पिछले 40 वर्षों में क्या हुआ? एक परिवार, एक पार्टी का कब्जा रहा है। दूसरा नंबर राष्ट्रीय बीजेपी तो कुछ भी कहती है, बीजेपी के तो हाथ पांव फूल गए हैं। देखिए, रणविजय साहू हमारे साथ है। आज नामांकन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। क्या दूसरा नंबर राष्ट्रीय बीजेपी तो कुछ भी कहती है, बीजेपी के तो हाथ पांव फूल गए हैं। जिस वैश्य समाज के नाम पर राजनीति करती थी भारतीय जनता पार्टी, तो महागठबंधन ने तो मास्टर स्ट्रोक खेला है। रेखा गुप्ता जो बनिया समाज की बेटी है और एक महिला है, उनके आने से भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं और पूरा बांकीपुर की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। पिछले 40 वर्षों में क्या हुआ? एक परिवार, एक पार्टी का कब्जा रहा है और यहाँ की जनता उब चुकी है, जनता परिवर्तन चाहती है। 2025 में भी रेखा गुप्ता को उतारा गया था, पर वो असर नहीं दिखाई पाया। ये रेखा गुप्ता ने 50,000 वोट लाया था और एक बड़ी पहचान बनी थी और उन्होंने कभी थका नहीं, रुका नहीं और हम समझते हैं कि पूरी मेहनत की है लगातार, जनता उनके साथ। वहाँ के कार्यकर्ता को बीजेपी ने टिकट दे करके एक बड़ा संदेश दिया है बांकीपुर के जनता। रेखा गुप्ता भी तो एक महिला है, आधी आबादी, बिल्कुल जनता जाएगी, महिला उनके साथ है, पूरी तरह से महिला उनके साथ। चलिए, विधायक रणविजय साहू के तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है कि प्रचंड जीत के साथ मोहर लग रही है, लालटेन जलने जा रहा है बांकीपुर विधानसभा में। एक तरफ जहां बीजेपी ये सीधा दावा कर रही है कि एक नंबर पर तो हम तय है, लड़ाई आरजेडी से है, दूसरा तीसरा कौन आने वाला है ये देखने वाली बात रहेगी, चाहे प्रशांत किशोर आए, चाहे आरजेडी पार्टी आए। पर यहाँ पर अभिषेक कुमार के नामांकन के बाद रेखा गुप्ता अपने समर्थकों के साथ साथ में विधायक रणविजय साहू पहुंचे हैं, आलोक मेहता पहुंचे। नामांकन दाखिल हुआ है, विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाया है और साफ संदेश दिया है। बांकीपुर की जनता इस बार महिला के साथ में जा रही है, महिलाओं को समर्थन मिल रहा है और याद दिलाया है 2025 का जब विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ था, रेखा गुप्ता को कितना मत मिला था। और साथ ही साथ में ये भी स्पष्ट कहा है रणविजय साहू ने कि देख लीजिए जो मत मिला था और इस बार वही मत जीत में तब्दील होने जा रहा है। देखिए, बांकीपुर विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव है तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, जहां पर एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता को, बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता को टिकट दिया, वहीं पर रेखा गुप्ता पर दोबारा भरोसा दिखाया है आरजेडी पार्टी ने। प्रशांत किशोर खुद चुनाव में उतर चुके हैं, दावा कर रहे हैं कि बिहार के बदलाव के लिए आप हमें मतदान दीजिए। तो ऐसे में क्या कुछ ये जो त्रिकोणीय मुकाबला बनता है, दावा सबका है कि हम एक नंबर पर आएंगे, पर जब मतदान होगा बांकीपुर की जनता किस पर विश्वास जताती है, चाहे वो जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हो, रेखा गुप्ता हो, तेजस्वी की तरफ से उतारी गई प्रत्याशी, चाहे एक बीजेपी के उतारे हुए कार्यकर्ता, ये देखने वाली बात रहेगी। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।